हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, लास्ट सेशन में हमने काउंटिंग द फिगर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। हमारा सबसे पहला पॉइंट उसमें काउंटिंग द फिगर पॉइंट में हमारा पहला पॉइंट था स्क्वायर गिनना, और स्क्वायर वाले में हमने कुछ ट्रिकी अप्रोच वाले क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि हमने जो ट्रिक उसमें पता की थी वो ट्रिक यहाँ पर वर्क करती है या नहीं करती है, या फिर कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे भी डील करने होंगे जहाँ पर हमें स्क्वायर काउंट करना ही पड़े। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो प्यारे दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में हमें स्क्वायर काउंट करना है। तो ऐसे मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, फिर अगले क्वेश्चन में आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन के अंदर हम पता करते हैं, इस आकृति में अगर हम स्क्वायर गिनना चाहें तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। स्क्वायर के लिए हमें पता है कि यहाँ पर एक स्क्वायर तो हमारा ये हो गया, इसमें पता करते हैं दूसरा स्क्वायर हमारा ये वाला होगा। यहाँ पर और पता करते हैं कि एक स्क्वायर हमें ये देखने को मिल रहा है 3, और 3 के बाद में एक स्क्वायर ये बनेगा 4। तो 4 स्क्वायर तो ऐसे हैं जो हम इजीली इसमें काउंट कर सकते हैं, या फिर उनको काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो देखते ही हमें पता लग जाएंगे। एक स्क्वायर तो हमें पता लग गया ये वाला होगा, दूसरा स्क्वायर ये होगा, तीसरा स्क्वायर ये होगा और चौथा स्क्वायर ये होगा। 4 स्क्वायर यहाँ पर होंगे। उसके बाद में अगर हम इसके इंटरनल पार्ट को चेक करें, आंतरिक भाग को या इंटरनल पार्ट को जब हम चेक करेंगे तो इंटरनल पार्ट में भी आप चेक कर पाओगे कि एक स्क्वायर आपको यहाँ पर ये वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 4 के बाद में एक ये हो गया 5, 5 के बाद में आपको पता लगा कि भाई एक स्क्वायर यहाँ पर ये होगा, ठीक है। एक ये हो गया 6, 6 के बाद में हम यहाँ पर पता करेंगे एक स्क्वायर हमें ये देखने को मिलेगा। तो दी गई आकृति में टोटल 7 स्क्वायर होंगे। तो 7 स्क्वायर को हम ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो 4 स्क्वायर तो ऐसे थे जो एक्सटर्नल थे, ठीक है। 4 स्क्वायर हमने ऐसे देखे जो एक्सटर्नल थे। तो इंटरनल स्क्वायर की हम बात करेंगे तो 1, 2, 3 स्क्वायर इसमें इंटरनल होंगे। तो दी गई आकृति में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बनेंगे 7, ठीक है दोस्तों। इसी तरह हम यहाँ पर एक चीज़ और समझ सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हम अभी कंप्लीट करते हैं उससे पहले आप इसको एक बार और देखिए। हमें पता है कि एक्सटर्नल जितने भी स्क्वायर होंगे अगर हम उनमें एक कम कर दे तो इंटरनल वाले स्क्वायर आ जाएंगे, ठीक है। एक्सटर्नल हमें पता है कि एक्सटर्नल बाहर वाले स्क्वायर हो गए यहाँ पे टोटल 4, तो इंटरनल वाले बनेंगे 3। तो यहाँ पे हम इसी अप्रोच का यूज करके बिना काउंट किए, बिना हम इसके अंदर स्क्वायर इंटरनल स्क्वायर को चेक किए भी हम आंसर बता सकते हैं। तो बाहर वाले हमें पता है कि एक ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, पाँचवा ये होगा। तो इसमें एक्सटर्नल स्क्वायर की बात करेंगे, बाहर वाले स्क्वायर हो गए 5, हो गए 5। यहाँ से 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो 5 ही हो गए। तो एक कम कर दो, एक कम करेंगे तो इसमें इंटरनल वाले होंगे 4। तो इसका हमारा आंसर बनेगा, दी गई आकृति में टोटल 9 स्क्वायर होंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़े हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। अगर आप इसमें स्क्वायर काउंट करने बैठ गए, अगर एक एक स्क्वायर आप यहाँ पर गिनने बैठोगे तो इसमें कन्फर्म है कि आपका आंसर कहीं ना कहीं आंसर आपका मिसमैच होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक अच्छे अप्रोच के साथ में हमें इसके अंदर स्क्वायर पता करना है। लेकिन आपको स्क्वायर पता करने के लिए लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आपको अप्रोच का पता लग गया तो फिर आप इजीली इनको आराम से काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इसमें एक्सटर्नल पार्ट में काउंट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम एक्सटर्नल पार्ट की बात करेंगे तो हमारा एक्सटर्नल पार्ट कुछ इस तरह से होगा। तो पहले हम इस एक्सटर्नल पार्ट के अंदर स्क्वायर पता करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक्सटर्नल पार्ट हो गया, ठीक है। इसमें स्क्वायर काउंट करना हमने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, उसी अप्रोच का यूज करके यहाँ पर स्क्वायर काउंट करते हैं ताकि आपका लास्ट वाले जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी वो भी आपकी रिपीट हो जाए। तो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर क्षैतिज रूप से, यहाँ पर देखिए हमने लंबवत रूप से 2 तक की नंबरिंग लिखी और क्षैतिज रूप से भी हमने 2 तक की नंबरिंग लिखी, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट वाले पोर्शन में तो हम आसानी से ट्रिक का यूज करके स्क्वायर काउंट कर सकते हैं। फिर राइट वाले पोर्शन में मैंने बताया था कि आप यहाँ पे नंबरिंग डाल के आप उनको नंबरिंग को ऐड करके भी पता कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने नंबरिंग 2 तक लिखी,
ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो इसमें टोटल लेफ्ट वाले पोर्शन में, अगर हम केवल लेफ्ट वाले पोर्शन में बात करें तो लेफ्ट वाले पोर्शन में हमारे स्क्वायर टोटल हो गए 5 स्क्वायर। यहाँ पर अगले वाले पोर्शन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप नंबरिंग डालोगे 1 और 2, तो इनको ऐड करेंगे 3 ये होंगे। यहाँ से नंबरिंग लिखेंगे 1 और 2, इनको जोड़ेंगे 3 होंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में टोटल 6 स्क्वायर एक्स्ट्रा होंगे। अगर हम इन 6 स्क्वायर को और ऐड कर देंगे तो एक्सटर्नल पार्ट में हमारे स्क्वायर होंगे 11। अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसका जो ये एक्सटर्नल पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट आप समझ पा रहे हैं कि जैसे इस वाले भाग की हम बात करेंगे, जहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ केवल उस वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, केवल इस वाले पार्ट की हम बात करेंगे तो इस वाले पार्ट के अंदर हमारे पास टोटल स्क्वायर आए कितने, 11 स्क्वायर। तो ये हो गए। अब इसमें इंटरनल पार्ट की हम बात करेंगे तो इंटरनल पार्ट में आपको ये पता है कि अगर लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि हमने पता किया था कि किसी भी स्क्वायर को, भुजाओं को मिलाकर के अगर उसके 4 टुकड़े किया जाए तो उसमें टोटल 5 स्क्वायर होते हैं। और ऐसे ही आकृति यहाँ पर आपको अंदर की तरफ देखने को मिलेगी। आप देख पा रहे हैं, ये वाली आकृति आप देखिए, ठीक है दोस्तों। इस वाली आकृति की भुजाओं के मध्य से 4 टुकड़े किए जा रहे हैं, 4 ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, तो इसमें 5 होंगे। अगले वाले में हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इस वाली आकृति में भी 5 होंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इस वाली आकृति में बात करेंगे तो इसमें भी कितने होंगे, 5 ही होंगे। तो टोटल यहाँ पे हो गए कि भाई 5 इसमें होंगे, इस वाली आकृति में 5 होंगे, यहाँ पे 5 होंगे, यहाँ पे भी 5 होंगे। लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। अगर हमने यहाँ पर 5 लिए तो 5 का मतलब ये वाला काउंट हो चुका। उसके बाद में यहाँ पर हमने 5 लिए तो ये वाला एक बार काउंट हो चुका और ये भी काउंट हो चुका। उसके बाद में हमने ये 5 लेंगे तो ये वाला भी काउंट हो चुका। मतलब जब आप यहाँ पर इसके अंदर 5 स्क्वायर काउंट करेंगे तो ये वाला काउंट हो चुका। अगले नंबर पे जब आप एक बात बताइए कि इसमें यहाँ पर ये आप 5 काउंट करेंगे तो इसमें ये एक बार और आ चुका, मतलब इसकी काउंटिंग 2 बार होगी और ये वाला एक बार काउंट हो चुका। जब आप इसमें 5 काउंट करेंगे तो 5 का मतलब ये हो गया कि इसमें आपने ये वाला एक बार और काउंट कर दिया। तो 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, टोटल 15 हो गए। 15 में ये 2 बार काउंट हो चुके, 15 में ये 2 बार काउंट हो चुके। 2 स्क्वायर ऐसे है जो 2 बार काउंट हो चुके। उन 2 स्क्वायर को हम कम करेंगे तो 15 में से इन 2 को हम कम कर देंगे तो कितने और बनेंगे दोस्तों, 13 स्क्वायर और बनेंगे। और अगर हम इनको ऐड करेंगे तो दी गई आकृति में टोटल स्क्वायर होंगे 24। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे एक्सप्लेन करने के लिए आपको इतना सब कुछ सिखाना पड़ा, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को बिना कुछ लिखे, बिना पेन पिक किए आप आसानी से इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको थोड़े से ज़्यादा लगाने होंगे, तब जाकर के आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। स्क्वायर अपने आप में से कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, स्क्वायर काउंट करना, इजीली स्क्वायर काउंट कर सकते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, बस ट्रायंगल वाले क्वेश्चन के लिए भी हम बहुत अच्छी अप्रोच सीखेंगे, आपकी वो सारी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। उससे पहले यहाँ पर इनको इरेज कर देते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन है आज का हमारा। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन में भी आप इतना पढ़ चुके हैं कि देखते ही आपको पता लग पाएगा कि हम कौन से पार्ट में ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने से ही पता लगा कि हम इंटरनल पार्ट में इजीली स्क्वायर काउंट कर सकते हैं। इंटरनल पार्ट में आप इजीली कर सकते हो क्योंकि आपने सीखा है ऐसा। तो यहाँ पर इंटरनल पार्ट में वही काम जो हम पहले फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था, क्षैतिज रूप से हमने नंबरिंग लिखी, 3 हो गए। लंबवत रूप से भी हमने यहाँ पे नंबरिंग डाली, 3 तक नंबरिंग हमने डाल दी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है कि इन 3 तक का स्क्वायर कहाँ कैसे पता करना है। तो हमें पता है 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया 9। सबको ऐड करेंगे, 9 1 10 और 4 यहाँ पर 14। तो ये जो 14 स्क्वायर है ये तो केवल इंटरनल पार्ट वाले स्क्वायर है। इंटरनल पार्ट की हम बात करेंगे तो इंटरनल पार्ट में टोटल कितने स्क्वायर हो गए, 14 स्क्वायर हो गए। अब उसके बाद में आपको बाहर की तरफ बढ़ना है, बाहर की तरफ चेक करते हैं। बाहर की तरफ एक काम करते हैं कि सबसे पहले ये भुजा के मध्य वाले ले लेते हैं।
जब भुजा के मध्य वाले हो जाएंगे फिर हम कॉर्नर वाले को चेक करेंगे। भुजा के मध्य जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर तो ये आपको ये देखने को मिलेगा, दूसरा स्क्वायर आपको ये देखने को मिलेगा, तीसरा स्क्वायर ये होगा और चौथा स्क्वायर ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता लगा कि भाई 4 स्क्वायर हमारे ये होंगे। ठीक है, हमने इंटरनल पार्ट वाले काउंट कर लिए, भुजा के हमने बीच वाले काउंट कर लिए, अब हम कॉर्नर वाले काउंट करेंगे। तो कॉर्नर वाले हम चारों कॉर्नर पर काउंट नहीं करेंगे, हम केवल एक कॉर्नर पर काउंट करेंगे कि भाई एक कॉर्नर पर 1 है तो 4 कॉर्नर पर 4 हो जाएंगे। एक कॉर्नर पर अगर 2 स्क्वायर है तो 4 कॉर्नर पर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम केवल एक कॉर्नर को चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने इस कोने को चेक किया तो इस कोने पे हमें एक स्क्वायर ये देखने को मिला। ठीक है, एक स्क्वायर आपको ये देखने को मिला। जब आप और ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता लगा कि यहाँ पर एक स्क्वायर आपको ये भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पता है कि एक कोने पे एक स्क्वायर तो ये होगा और एक कोने पे एक स्क्वायर ये होगा। कितने स्क्वायर हो गए, 2 स्क्वायर। एक कोने से 2 स्क्वायर होंगे तो 4 कोने से 8 स्क्वायर ये हो गए। 2 यहाँ से होंगे, 2 यहाँ से होंगे, 2 यहाँ से होंगे, 2 यहाँ से होंगे, 8 ये हो गए और एक ये पूरा कंप्लीट भी होगा। मतलब हमें कितने और स्क्वायर ऐड करने पड़ेंगे, 9 स्क्वायर और ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं 14 और 4 कितने हो गए, 18, 18 और 9 यहाँ पर आंसर होगा हमारा। इस आकृति में टोटल वर्ग होंगे 27 वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि हम किस तरह से हमारी ट्रिक का यूज कर सकते हैं, हमें किस तरह से स्क्वायर काउंट करने होते हैं ताकि हम किसी भी स्क्वायर को डबल बार काउंट ना करें या फिर कोई भी स्क्वायर हमसे काउंट करने से ना रह जाए। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा हमें यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। स्क्वायर इजीली काउंट किए जा सकते हैं और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आते हैं स्क्वायर से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप इजीली पता कर सकते हो। चलिए देखते हैं स्क्वायर से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन हम और कंप्लीट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन, एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद भी ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें कितने होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 से ज़्यादा अप्रोच का यूज करके आप इजीली इसमें पता कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं है कि आपको लिख करके पता करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा है कि भाई शुरू में या फिर एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पर लिख के समझाने की ज़रूरत होती है। बाकी इस क्वेश्चन के लिए लिखने की या फिर पेन पेपर की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें कितने होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका, जब आप बिना लिखे काउंट करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आप इस वाले ब्लॉक में, इस पूरे कंप्लीट में आप स्क्वायर पता करें। ठीक है, उसके बाद में आप इस वाले पोर्शन में पता करें, फिर उसके बाद में आप एक इस वाले पोर्शन में पता करें। ठीक है, बेटर होगा कि सबसे पहले आप इसमें पता कीजिए, फिर उसके बाद में इसमें पता कीजिए, फिर उसके बाद में इसमें पता कीजिए, और ये सारा काम बिना लिखे। फिर उसके बाद में आप इन 2 ब्लॉक को लीजिए, फिर इन 2 ब्लॉक को लीजिए, फिर इन 3 को लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार और देखिए, आप यहाँ पर इस वाले ब्लॉक में पता कीजिए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, फिर यहाँ पर इस वाले ब्लॉक में पता कीजिए, उसके बाद में आपको इस ब्लॉक में पता करना है। फिर आप इन 2 ब्लॉक को ले लीजिए, इन 2 ब्लॉक को लीजिए, फिर 3 ब्लॉक को लीजिए। इस तरह से जब आप काउंट करोगे तो गलती होने के चांसेस न के बराबर होंगे और इजीली आप कम समय में क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इस ब्लॉक में पता करते हैं। तो इस वाले ब्लॉक में यहाँ पे स्क्वायर हो गया 1, 2, 3, इसको हम स्क्वायर में काउंट नहीं कर सकते, 3 तो ये हो गए। नीचे वाले ब्लॉक में पता करेंगे तो यहाँ पर 1 ये हो गया, 4, 5, 6, 7 और ये 8। उससे नीचे वाले ब्लॉक में हम चलेंगे तो ये वाला स्क्वायर में नहीं होगा, 1 यहाँ से ये हो जाएगा, 9, 10 और 11। ठीक है, तो हमने बताया कि सबसे पहले इस ब्लॉक में, इस वाले ब्लॉक में, इस वाले ब्लॉक में जब हमने ऐसा किया तो टोटल स्क्वायर हमारे पास में आए कितने, 11। फिर मैंने बताया कि यहाँ से इन 2 में पता करेंगे, फिर इन 2 में पता करेंगे। इन 2 में हम पता करेंगे तो 11 के बाद में आप देख पा रहे हैं कि 11 के बाद में 1 ये होगा, 12 हो गया। 1 यहाँ से इसमें पता करेंगे, 1 ये हो गया, 13 और ये पूरा भी बनेगा। टोटल हो गए यहाँ पर 14 हो गए। 14 के बाद में नीचे चलते हैं, 14 के बाद में यहाँ से 1 ये हो जाएगा, 15, यहाँ से 1 ये बनेगा, 16, 16 के बाद में 1 ये हो गया दोस्तों, कितने हो गए, 17। ठीक है, टोटल 17 हो चुके। अब इन तीनों ब्लॉक को भी ले सकते हैं। 17 के बाद में यहाँ से 1 ये हो जाएगा, 18, 18 के बाद में 1 इधर वाला हो जाएगा, 19। तो दी गई आकृति में
टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, 19 स्क्वायर होंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं करना कि यहाँ से आप इसमें काउंट कर रहे हो फिर इसमें काउंट कर रहे हो। करने को ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर पहले हम इस वाली आकृति में काउंट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर 5 हो गए, 3 इधर से बन जाएंगे, 8 ही हो जाएंगे, 8 इधर से ये हो जाएंगे, 16 में आप पता है कि ये 2 बार आ जाएगा तो 15 के बाद में आप यहाँ पर चलिए मैं आपको ये तरीका भी बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला आपको पता लग गया कि दी गई आकृति में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएंगे 19। चलिए और पता करते हैं इसमें। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सबसे पहले हम इस वाले पार्ट में काउंट करें, केवल इस वाले पार्ट में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसा पार्ट ये है सेम वैसा का वैसा पार्ट ये भी होगा। ठीक है, तो हमें केवल इस वाले पार्ट में एक ही बार स्क्वायर काउंट करना है। तो इस वाले पार्ट में हमने आपको बताया था कि अगर इस तरह की कोई आकृति हो, ठीक है, देख पा रहे हैं कि ये वाला पार्ट मैंने अलग से लिख दिया। यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ से 1 और 2, यहाँ से 1 और 2, इसमें हम ट्रिक का यूज करेंगे तो यहाँ पे इससे स्क्वायर निकल के आएंगे कितने, 5 तो यहाँ बनेंगे। राइट वाले पोर्शन में मैंने बताया कि यहाँ से 1 2 नंबरिंग डालोगे तो यहाँ पर कितने और हो जाएंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे 2 और 1 3, तो इस वाले पोर्शन में कितने हो चुके, 8। ठीक है, यहाँ से हमने बताया कि इस वाले पोर्शन में आपने नंबरिंग डाली, क्षैतिज रूप से आपने 2 तक नंबरिंग लिखी, लंबवत रूप से आपने 2 तक नंबरिंग लिखी। तो इस वाले पोर्शन में तो टोटल हमने बार बार इसको पढ़ लिया है, तो ये तो हो गए 5 के बाद में यहाँ पर नंबरिंग डालेंगे 2 और 1 3 ही हो जाएंगे तो 8 ही हो गए। तो हमें समझ में आया कि इस वाले पोर्शन में 8 हो गए। ठीक है, इस वाले पोर्शन की हम बात करेंगे तो इस वाले पोर्शन में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो चुके, 8 हो चुके। अगर हम इस वाले पोर्शन की बात करेंगे तो भाई 8 इसमें भी होंगे। ठीक है, 8 इसमें भी होंगे, लेकिन ये वाला 2 बार काउंट हो जाएगा, ये ऊपर भी काउंट हो जाएगा नीचे भी काउंट हो जाएगा। तो 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे, 16 में एक ये कम हो जाएगा तो स्क्वायर यहाँ पर कितने हो चुके, 15 तो ये हो चुके हैं। तो 15 तक तो हम यहाँ पे ट्रिक का यूज कर सकते हैं। बाकी आपको पता है कि इसका आंसर 19 था, 19 का मतलब आपको केवल 4 और काउंट करने पड़ेंगे। अब यहाँ से आपने ये वाला काउंट कर लिया, आपने ये वाला काउंट कर लिया, तो यहाँ पर ये पता है कि हमारा एक तो ये वाला पोर्शन बच गया ऊपर की तरफ, एक तो ये हो गया, नीचे की तरफ एक ये हो गया, 2 के बाद में एक ये बड़ा वाला हो गया, 3 के बाद में एक बड़ा वाला ये हो गया 4, तो इसमें 4 और होंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पर हो जाएंगे 19। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से भी स्क्वायर इसमें काउंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन के अंदर भी आपको इसी तरह से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इस पोर्शन में, फिर इस वाले पोर्शन में, फिर इस वाले पोर्शन में, अगर ऐसे काउंट करोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे इस क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप इसमें तो इजीली काउंट कर सकते हैं, अंदर वाले भाग में इजीली काउंट कर सकते हैं। तो इसके भी मैं आपको 1 से 2 तरीके बता देता हूँ। आपको पता है कि सबसे पहले हम इसमें इस वाले पोर्शन में काउंट करेंगे। ठीक है, फिर हम इससे नीचे वाले पोर्शन में काउंट करेंगे, फिर इससे नीचे वाले पोर्शन में, फिर लास्ट वाले पोर्शन में, फिर हम 2 को लेंगे। इस तरह से हम पता करेंगे। तो यहाँ से हमने ऊपर वाले पोर्शन में लिया 2 स्क्वायर, तो ये हो गए। उससे नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये हो गया 3 4 5 और 6, ये वाला पोर्शन भी आ चुका। उससे नीचे वाले पोर्शन में गिनेंगे तो यहाँ से ये हो गया 7 8 9 और एक ये हो गया 10 के बाद में एक ये हो गया 11 और एक ये हो गया 12। जब हमने सबको सेपरेट लिया, इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को, तब हमारे पास में टोटल हो गए 12। अब हम 2 को एक साथ लेते हैं। 2 को जब हम एक साथ लेंगे तो 12 के बाद में आप समझ पा रहे हैं कि एक ही होगा, 13 हो गया। अब यहाँ पर 13 के बाद में नीचे वाले 2 गिनेंगे तो 13 के बाद में यहाँ से एक ही हो जाएगा 14 के बाद में एक ही हो जाएगा 15 के बाद में एक ही हो जाएगा 16 और नीचे वाले 2 लेंगे तो 16 के बाद में एक ही हो जाएगा 17। ठीक है, 17 ये हो गया और एक ये बाहर वाला एक्सटर्नल वाला पूरा कंप्लीट होगा। तो दी गई आकृति में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 18, मतलब 18 होंगे। तो ये वाला जो काम है वो बिना पेन पिक किए आप इजीली कर सकते हैं। इस वाले पोर्शन में लिया तो 2 हो गए, इसको शामिल करने पर 6 हो गए, इसको शामिल किया तो 10 हो गया, इसको शामिल किया तो 12 हो गया, जैसा हमने इसमें बताया था। एक वाले गिनने के बाद में हम 2 वाले ब्लॉक लेंगे, 2 वाले ब्लॉक लेंगे तो 11 के बाद में एक ये बन के आएगा पूरा, तो इसमें हो जाएंगे 12। अब इधर से स्टार्ट करेंगे, 12 के बाद में एक हो जाएगा 13,
12 के बाद में एक ही हो जाएगा, यहाँ से 13 तो ये हो गया, यहाँ से एक ये गिनेंगे 14 हो गया, एक ये गिनेंगे यहाँ से 15 हो गया, 15 के बाद में एक हो गया 16, 16 के बाद में एक हो गया 17 और एक ये पूरा कंप्लीट। दी गई आकृति में टोटल 18 स्क्वायर होंगे। चलिए यहाँ पर अगर आपको ये वाला क्वेश्चन इस तरह से नहीं समझ में आता है तो हमने आपको एक ट्रिक और बताई थी, चलिए उसके अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम अंदर वाली आकृति को चेक करें तो अंदर वाली आकृति को मैं आपको अलग से बना के दिखा देता हूं कि अंदर वाली आकृति कौन सी है। तो ये अंदर वाली आकृति को हमने अलग से बाहर बना लिया, ठीक है। अब आप इसमें अलग से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले पोर्शन में आप अलग से काउंट कर सकते हैं। तो इस वाले पोर्शन में काउंट करने के लिए बेटर होगा कि आप केवल इसमें पता करें, ठीक है, केवल इस वाले पोर्शन में पता करें। तो इस वाले पोर्शन में पता करने के लिए आप जानते हैं कि यहाँ से एक तो ये हो गया, इसमें कितने होंगे दोस्तों, इसमें होंगे 5, 5 के बाद में आप समझ पा रहे हैं कि 5 इसमें होंगे 10। लेकिन आपको ये पता है कि इधर वाले पोर्शन में जब मैंने केवल इतना पोर्शन लिया, केवल इतना पोर्शन लिया तो इसमें कितने होंगे 5। लेफ्ट वाले पोर्शन में जब मैंने सेपरेट लिया तो 5 इसमें होंगे, तो 5 सेपरेट इसमें होंगे, 5 सेपरेट इसमें होंगे, तो सेपरेट दोनों 10 हो गए। दोनों को हम मिलाएंगे तो एक ये बनेगा, 10 के बाद में एक ये हो जाएगा 11, 11 के बाद में 1 2, 11 के बाद में एक ये बनेगा 12 13, इसको मिलाएंगे तो एक ये बनेगा 14, 14 के बाद में यहाँ से आप चेक कीजिए, देखो यहाँ से 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए 10, एक ये हो गया यहाँ से 11, यहाँ से एक ये हो गया 12, 12 के बाद में एक ये हो गया 13, इसको मिलाने पर एक ये हो जाएगा 14, यहाँ से 15, 15 के बाद में एक ये 16, 16 के बाद में एक ये होगा तो कितने हो गए 17 और एक ये पूरा कंप्लीट 18। इस तरह से भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था। चलिए इस क्वेश्चन में भी पता करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये पता है, जैसे ये वर्ग है, भुजा के मध्य से अगर हम यहाँ पर ये प्लस साइन बनाते हैं या फिर लाइनिंग डालते हैं तो 4 ब्लॉक बनते हैं। और जब इस तरह से 4 ब्लॉक बनते हैं तो हमने बार बार इस चीज़ को पढ़ लिया, तो इसमें स्क्वायर कितने होते हैं 5 होते हैं। इस वाली आकृति में हमें पता है कि इस वाली आकृति में टोटल स्क्वायर 5 होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये वाली आकृति जब एक बार आएगी तो 5 होंगे। तो यहाँ से समझिए, ये वाली आकृति आप चेक कर पा रहे हैं कि ये वाली आकृति कितनी आ रही है, एक बार तो यहाँ पर आ रही है। दूसरी बार आप चेक कर पा रहे हैं कि ये वाला शेप देखिए, ये दूसरी बार रिपीट हो चुकी, ठीक है। एक बार यहाँ पे रिपीट हो चुकी, तो ये वाली आकृति 3 बार रिपीट हो चुकी। तो यहाँ पर अगर ये वाली आकृति 3 बार रिपीट हो चुकी तो हमने पता किया कि टोटल हमारे पास में कितना हुआ 15। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। ये वाली आकृति जब एक बार रिपीट होगी तो इसमें स्क्वायर होंगे कितने 5 स्क्वायर होंगे। तो ये वाली आकृति एक बार होगी तब तो 5 होंगे, 2 बार होगी तब 10 हो जाएंगे। तो ये वाली आकृति आपने चेक किया कि यहाँ पर ये वाली आकृति एक बार तो यहाँ पर होगी, दूसरी बार हमने चेक किया, दूसरी बार यहाँ पर आ गई, तीसरी बार हमने चेक किया ये वाली आकृति आ गई। तो 3 बार आई तो मतलब टोटल हो गए 15। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ सोचिए कि जब हमने ये वाली आकृति ली तो उसमें हमने ये वाला काउंट कर लिया था। जब हमने ये वाली आकृति काउंट की तो इसमें हमने इसको एक बार और काउंट कर लिया और ये वाला एक बार काउंट हो चुका। जब आपने इसको लिया तो ये वाली आकृति एक बार तो पहले काउंट हो चुकी, एक बार इसमें काउंट हो चुकी, इस वाले में काउंट हो चुकी एक बार, और ये वाली आकृति अभी तक एक बार काउंट हुई है। जब आप इसको गिनोगे तो पता है कि ये वाली आकृति यहाँ पर, ठीक है, ये वाली आकृति यहाँ पर, सॉरी दोस्तों इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये वाली आकृति यहाँ से कनेक्ट होकर नहीं है। तो चलिए देखो इसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो 15 तो ये हो गए, 15 ये हो गए। तो ये पता लगा कि भाई यहाँ से लेकर इस वाली आकृति में कितने हो गए 5 हो गए, इस वाली आकृति में 5 हो गए, और ये 5 तो बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है। जब हमने चेक किया कि ये वाली आकृति यहाँ पर एक बार काउंट हो चुकी, इसको हमने शामिल किया तो ये वाली आकृति 2 बार काउंट हो चुकी है। केवल ये एक आकृति है जो 2 बार काउंट हुई है, तो इसको हम एक बार कम करेंगे, एक बार कम करेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे 14, ठीक है। हमने इसको ऐसा समझ लिया था। देख लो एक बार और समझ लो। मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी वर्ग के भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाकर अगर रेखा खींची जाए तो उसके 4 ब्लॉक बनेंगे, और अगर 4 ब्लॉक बनेंगे तो वहाँ पे टोटल स्क्वायर होते हैं 5, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि इसमें 5 स्क्वायर होते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर हमें यही दिमाग लगाना था कि ये वाली आकृति रिपीट कितनी बार हो रही है। तो चेक किया, एक बार तो यहाँ रिपीट हो रही है तो 5 इसमें होंगे, एक बार यहाँ रिपीट हो रही है 5 इसमें होंगे, एक बार ये रिपीट हो रही है 5 इसमें होंगे, तो टोटल हो गए 15। 15 के बाद में ये पता है कि जब हमने इसमें 5 काउंट किया तो कोई भी 2 बार काउंट नहीं हो रहा, लेकिन जब हमने इस वाली आकृति में 5 काउंट किया तो ये वाला काउंट हो गया। जब आप यहाँ से 5 काउंट करोगे तो ये वाला एक बार और काउंट हो गया, तो मतलब इस वर्ग की काउंटिंग 2 बार होगी, इसलिए हम उसमें एक कम कर देंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, 14 स्क्वायर होंगे। ठीक है दोस्तों।